सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। बोलो सांचे दरबार की जय। मायामय संसार में मंत्र यंत्र तंत्र आदिशक्ति जगत जननी की कृपा के फलस्वरूप ब्राह्मणों को प्राप्त है। और ऐसे ब्राह्मणों को का जो क्षत्रिय सम्मान करता है अवश्य मंत्र यंत्र तंत्र के ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। कैसे कि गर्भ रहित तो होकर के मोह के बंधन से मुक्त होकर के संयमित होकर के मोह के बंधन से जब वह छूटता है, मोह का बंधन उसे नहीं सताता है, तभी वो संयमित हो पाता है। और जब संयमित हो पाता है तो स्त्री पुरुष भले है, लेकिन नियम संयम के द्वारा सीताराम की भांति एक चित्त हो जाता है। और एक चित्त हो जाने पर धैर्य वो सदा सदा के लिए धारण करके सृष्टि का संचालन करने में सहयोग करने लगता है। तो उसको विप्र मंत्र यंत्र और तंत्र की शिक्षा दे पाता है। सूर्य वंश समुद्भवम, ये आर्य राम का देश है, आर्यावर्त है। रविवार यहाँ पहला दिन है और मन निर्मल करने का देश है। यही भारत भूमि में आर्यावर्त में सबका मन विप्र के मन के समान निर्मल हो सकता है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन अर्जुन जैसा मन होगा। जो चंद्रवंशी हैं, सोमवार जिनका दिन है और भगवान कृष्ण शाखा के रूप में मिलते हैं, जो जिनके पूर्वज यदुवंश राजा यदु के जिनके पूर्वज हैं, और ऐसे तंत्र की प्राप्ति करके वो संसार का सदा सदा के लिए कल्याण करते हैं। इसी भावना से आदिशक्ति जगत जननी पराम्बा भगवती के चरणों में की कृपा, चरणों की छत्र छाया प्राप्त करने हेतु 19 वर्ष पूर्व 2004 में भावना जगी कि 2003 में सहस्त्रचंडी यज्ञ सीताराम बनकर के यजमान बनकर के करना चाहे और जन्मभूमि पर सहस्त्रचंडी यज्ञ असमय को जान करके करे किए। और सीताराम जजमान बन करके 51 शक्तिपीठ संख्या के ब्राह्मणों को एकत्रित करके सद्भाव पूर्वक किए, लेकिन बहुत ही रुदन करना पड़ा। बैंक से लोन लेकर के सबको 100-100 रुपए की दक्षिणा पर नित्य देनी थी और नित्य होमा विधि से हवन करना था, पूजा करनी थी, लेकिन नित्य होमा नहीं हो पाया। प्रकृति बरसात नित्य होती रही और हवन मंडप छाया से युक्त बनाना था। अतः पहली बार की पूजा रुदन करने पर हुई। आदिशक्ति जगत जननी की कृपा के फलस्वरूप एक ऐसे ब्राह्मण से परिचित हो गए कि जिनको पशुपति अस्त्र की पूजा करके भस्म दिए। तत्पश्चात 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने पर कुछ परिचित हुए सांसद, और जिसमें वचनबद्ध हुए कि हाँ, कांग्रेस की सरकार
बनेगी, लेकिन आप कांग्रेस में मंत्री बनेंगे। ये वचन ब्राह्मण को तब मिल पाया जब ब्राह्मण का बुलावा हुआ। तो यह हुआ कि विप्र राजभवन में, राज दरबार में नहीं जा सकता है, जाना वर्जित है। आप मुझे बुलाए नहीं, केवल वचन ही इसके पर्याप्त हैं, लेकिन आप बुलाए, इसलिए वादा कीजिए कि जब कभी मंत्री बन जाएंगे तो आप मेरे घर आएंगे। लेकिन घर न था और दरिद्रता से युक्त या लालच बसी दिल्ली पहुंच गए और संजोग बस सूचना के आधार पर बुलावा हुआ महाराष्ट्र सदन में। ब्राह्मण यज्ञ के लिए मान चुका था कि सहस्त्रचंडी यज्ञ 5 बार अपने गृह जनपद में करना है। अतः जब कुछ कार्य बताया गया कि आपको यह पूजा सफल करानी है, यमलसी किसी को बनाना है, तो वही आधार राजभवन में कुछ बोलने के बजाय संकल्प के लिए प्रयास हुआ कि आप ऐसा संकल्प लें, जमीन पर बैठ करके संकल्प बोले कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिपदा तिथि में सहस्त्रचंडी यज्ञ का आयोजन होगा, यज्ञ मंडप की पूजा होगी और पंचमे होमा नहीं है, नित्य होमा है, लेकिन पूर्णाहुति 23 जुलाई 2004 को देने के लिए प्रतापगढ़ जनपद में चंदीगढ़ धाम में आपको उपस्थित होना है। लेकिन उसके बाद जो मध्यस्थ ब्राह्मण थे वो नाराज होने लगे कि आपको ऐसा संकल्प नहीं बोलना था, ऐसा बोलने के पहले मुझसे पूछना था। अतः ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकल जाता है, हमारे मुखारबिंद से निकलता है कि यदि हमने संकल्प बोला है यह तो अवश्य यह असत्य हो जाएगा, पूरा होने में संदेह है। लेकिन यदि यह ब्रह्म वाक्यम जनार्दन हमसे नहीं निकला है, आदिशक्ति जगत जननी की कृपा से ये संकल्प निकला है, तो अवश्य ही पूरा हो करके रहेगा। आप आए या ना आए, मंत्री जी आए या ना आए, लेकिन प्रभु की कृपा बनी और राजभवन से आकर के चंदीगढ़ धाम में सहस्त्रचंडी यज्ञ का आयोजन डरते डरते किए कि कैसे ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे और ब्राह्मणों को सत्यनारायण भगवान की कथा नित्य प्रति सुनाते हुए एक सत्य ही ब्रह्म है यह बताते हुए कैसे भी पूजा हुई। बीच में मध्य का समय हुआ तो सूचना आई कि आपको यज्ञ भूमि से इलाहाबाद आकर के मंत्री जी को रिसीव करना है। यज्ञ भूमि छोड़ नहीं सकते थे, अतः किसी को भेज करके मंत्री जी आए और यज्ञ की दक्षिणा दी। श्रद्धा के द्वारा फल प्राप्ति होती है, यजमान फल प्राप्त करता है, लेकिन जैसी श्रद्धा रही उस तरह से फल की प्राप्ति हुई। 2004 से 5 वर्ष के लिए जब तक शासन काल रहा कांग्रेस का, तब तक मंत्री जी अपने पद पर विराजमान रही। उसके बाद 2004 में ही 5 दिन के 5 जजमान बन मिले और प्रतापगढ़ जनपद के मिले। यह विचार करके बेल्हामाई धाम प्रतापगढ़ में यज्ञ का आयोजन हुआ और वह भी मस्तिष्क शून्य का एहसास उस यज्ञ में भी ब्राह्मण को प्राप्त हुआ कि मस्तिष्क काफी देर शून्य हुआ है। और फिर चौथी यज्ञ के आयोजन में भी ऐसे ही कुछ सफलता बनी, लेकिन 2005 में के बाद जब 6 में यज्ञ करने की चाह बनी तो प्रभु जगन्नाथ स्वामी की कृपा बनी, वहां से बुलावा बन गया और लखनऊ के यजमान मिले। ओम नगर के एड्रेस के आधार पर जगन्नाथपुरी में दर्शन हुआ और लखनऊ में निवास बच्चों को पढ़ाने के लिए होने लगा। अतः 2009 में भी चौथी यज्ञ हुई उसमें, लेकिन इन चारों यज्ञ में
2550 रुपए मात्र दक्षिणा ब्राह्मणों को दी गई है। प्रति ब्राह्मणों को 5-5 दिन की दक्षिणा दी जा चुकी है। कुल मिलाकर के 1500, किसी में फिर 750 इस तरह से 2 जगह में 1500, एक में 500, एक में 500, एक में 50 रुपए मात्र दी गई है। अतः 5 जगह में 2550 और अब पुरुषोत्तम मास जो 18 जुलाई को पुख्य नक्षत्र से शुरू हो रहा है, उसमें पुनः कामना है कि नित्य होमा नहीं पंचमे होमा, और यह ब्राह्मण आचार्य बन करके सहस्रचंडी यज्ञ करना चाहता है, करवाना चाहता है। माता से प्रार्थना है, लेकिन यज्ञ भूमि का निर्णय अभी नहीं हो पाया है और यजमान सीताराम रूप में मिले, ऐसी ब्राह्मण की धारणा है। और संपुटित मंत्र सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्युता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः, इस मंत्र से 51 ब्राह्मण एक पाठ करें, संपुट लगा करके पाठ करें, और दूसरे दिन 2-2 पाठ करेंगे। इस संपुट को ओं ऐं सह नमः, नमः सह ऐं ओं, इस तरह से बीज मंत्र द्वारा संपुटित पाठ दूसरे दिन होए, तीसरे दिन 3-3 पाठ इसी बीज मंत्र के संपुट से होए, और चौथे दिन 4-4 पाठ, और पंचमे होमा, पंचम 5वें दिन सीताराम की उपस्थित, सीताराम के रूप में यजमान उपस्थित हुए। इस भावना से ये ब्राह्मण की धारणा बनी है कि 23 जुलाई 2023 में यज्ञ संपन्न हुए, और सूर्य एवं ज्योतिष अनुसंधान करने के लिए, क्षत्रियों को छत्र धारण करने के लिए, ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए लालायित हैं, और सतपात्र को ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस भावना से सूर्य एवं ज्योतिष मानवीय चेतना के आधार पर करने हेतु 23 जुलाई 2004 को यह ब्राह्मण यज्ञ करना या करवाना चाहता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।